रात की नींद, चैन, आराम सब उसकी खातिर लुटा दिया। हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर। की कोशिश है। हवालात में था, जेल में चला जाता, 10-15 दिन बाद रिहा भी हो जाता। इस सजा से तो बेहतर होता ना जो मुझे अब सुनना और सहना। के लड़के ऐसे नहीं होते, बाएतमाद होते हैं, गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए। ना तुम्हारे भतीजे को इंसान इनका भाई हवालात में बंद हो, उसके हलक से कैसे न वाला निकल सकता। बड़े हो गए हो, अब तो तुम अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक सकते हो। रोक सकता हूँ। नाज़रीन, अच्छी कहानी वो होती है जहां नाजरीन खुद किरदारों के रवैये, फासले, तंज, खामोशी और माहौल से चीज़ें महसूस करें। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स है। ये अनस नुमा लड़का, बल्कि लड़का नहीं कहूँगी, आदमी बरसों से इस घर में रह रहा है, लेकिन साल के 12 महीने इसको सब लोग कोस रहे हैं। हकीकत में इतने अरसे से ऐसे हालात में मनफी किरदार भी एक वक्त के बाद या तो खामोश हो जाते हैं या ताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अंसा अंसा जमील का किरदार दिखाया गया है, जो एतमाद की बहुत ओवर एक्टिंग कर रही हैं। वो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ती हैं, मगर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं लग रही। और वो उसके घर के हालात भी तकरीबन ऐसे ही हैं, जहाँ भाई और भाभी लालची हैं और मतलबी हैं, जायदाद में उसका हक दबाना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी की फीस तक नहीं देते। मगर फ़र्क ये है कि वो लड़की दबने वाली नहीं है। जितना उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, वो इतना ही खुल के बाहर आ रही है। और ये बात किसी हद तक समझ में भी आती है, क्योंकि उसके वालिद उसकी बड़ी उम्र तक उसके साथ रहे, जबकि अनस बचपन से ही यतीमी और ज़िल्लत का शिकार रहा। माँ बाप क्या कोई नेमुल बदल नहीं होता। अनस की ज़िंदगी को देखकर बार बार यही एहसास हो रहा है। वो इतना मजबूर हो चुका है कि अपने साथ खड़े होने वाले फ्रेंड्स को भी धुतकार रहा है, मगर वो उसकी अंदर की कमज़ोरियों को समझ नहीं पा रहे। उसने जिस तरह जेल में कैदी के साथ रवैया किया, तो लगता है ऐसा है कि वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं जिसने उसके हाथ बांधे हुए हैं। अलबत्ता इस किस्म में पप्पो का रिश्ता बहुत मस्बत दिखाया गया है, और खुशी हुई ये सब कुछ देख के कि अगर किसी के माँ बाप नहीं हैं तो घर वालों में से किसी ना किसी को तो उस यतीम की परवरिश का जिम्मा तो उठाना ही चाहिए, और ये हैं उसकी फुप्पो। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक बहुत अजीब बात हमारे माशरे में है कि जब हम अपने बेटों को बहनों के वली बना रहे होते हैं और बचपन से ही उनके जहन में ये डालते हैं कि बहन का ख्याल रखना तुम्हारा काम है, लेकिन जब भाभी का रूप धार लेते हैं तो वही बीवी अपने शौहर की बहन को उससे दूर करने लग जाती है। वो भूल जाती है कि जिस रिश्ते की अहमियत वो अपने बेटे को सिखा रही है, वो रिश्ता अब दूसरी तरफ शौहर की हैसियत में कमज़ोर हो रहा है। जब इंसान के डबल स्टैंडर्ड होते हैं तो बच्चे भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रिश्तों को तोड़ के कोई भी कभी सुकून से नहीं रहता। इन रिश्तों की खूबसूरती इनकी आपस की मोहब्बत और इनके आपस के बर्ताव में ही है। आज ये रिश्ते घरों में कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही घर का शिराजा बिखरता जा रहा है। नाज़रीन, ये किस्त काफ़ी बोरिंग और स्लो थी, जिसमें काफ़ी लंबे सीन्स थे और सीक्वेंस को बहुत लंबा खींच दिया गया था, और जेल का सीक्वेंस बहुत ही बड़ा कर दिया था, जिसपे पूरी एक किस्त मुहित कर दी गई थी। दूसरे कैरेक्टर्स में रोल की और डायलॉग्स की बहुत रिपीटिशन थी। नाज़रीन, अगली किस्त तक हमसे जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। हमारे चैनल का मकसद ना सिर्फ ड्रामे का रिव्यू देना है, बल्कि सोशल इश्यूज़ को भी हाईलाइट करना है, और ये भी हमारी माशरती और सोशल जिम्मेदारी है।